जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पावन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी भक्त आज उनकी अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करें। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत और हृदय स्पर्शी यात्रा को, जो आपके मन को आलोकित कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निश्चित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, पर सत्य यह है कि नियति की स्याही से लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। हम कितना भी संघर्ष करें, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, लेकिन अंत में वही होता है जो भाग्य ने तय किया है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशा देता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, पर क्या यह केवल उनका पुरुषार्थ था? नहीं, ये वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उनके मार्ग में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची हों, काठ की नाव डूब ही जाती है, पर यदि वो नाव लोहे की हो तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देता है। तुम्हारा पुरुषार्थ वो लोहा है जो भाग्य की लहरों को पार करने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, फिर साधु का रूप ही क्यों चुना? रावण के अहंकार ने जवाब दिया, जब मैंने राम का वेश सोचा तो हर नारी मुझे मानसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वो रूप त्याग दिया। पर साधु के वेश में मैं ये दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वो भी छलावा हो सकता है। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो और रिश्तों को प्रेम से संजोए रखो। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तो मेघनाथ ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ त्यागना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। यदि अपने ही गिराने वाले हों तो संभलने में समय लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, फिर भी उनकी राहें अलग थी। आज के युग में लोग तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। मां ने अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाला, क्योंकि वह मां थी। बारिश की बूंदें बेरंग होती है, पर सारी धरती को हरा भरा बना देती है। ठीक वैसे ही जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व असीम है। खुश रहना सीखो, वरना उदासी तुम्हारी आदत बन जाएगी। आंखें किसी और की ओर उठीं, पर बंधन किसी और को मिला। नियति का इम्तिहान वही लेता है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं। सच्चा मित्र वही है जो भीड़ में तुम्हें खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने न दे। हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती है। यदि कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो समझ लो कि तुमने सिर्फ वही करना बंद किया जो वे तुमसे चाहते थे। इंसान का स्वभाव समय के साथ बदलता है, पर उसका प्रभाव हमेशा रहता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, पर खामोश रहते हैं, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। चाहे कितना भी छल हो, परमात्मा का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता। हम सब आत्माएं हैं, और ये जीवन एक इम्तिहान है अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर लाने का। श्री कृष्ण जो छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठाते हैं, बांसुरी को दोनों हाथों से थामते हैं। पराक्रम और प्रेम में यही अंतर है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें यह नहीं मायने रखता कि कितने लोग हमें पहचानते हैं,
बल्कि ये मायने रखता है कि वे हमें क्यों पहचानते हैं। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करो तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों से बहस करो तो नए सवाल खड़े होंगे। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले बन जाते हैं। भाग्य के लेख नहीं मिटते, पर अच्छे कर्मों से ईश्वर की महिमा देखने को मिलती है। डर उससे नहीं जो वास्तविक नहीं, जो था ही नहीं, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो सदा है और कभी नष्ट नहीं होता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु दीवार पर कुछ ऐसा लिखें जो सुख में पढ़ने पर दुख दे और दुख में पढ़ने पर सुख। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यदि ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं, वो या तो बहुत चालाक है या किसी का सगा नहीं। रावण ने शिव भक्ति से कैलाश उठाया, पर अहंकार के कारण अंगद का पांव नहीं हिला सका। ईश्वर सब देखता है, बस फैसले थोड़ा देर से करता है। तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु, शक्तिशाली को सम्मान, मूर्ख को आदर और विद्वान को सत्य देकर संतुष्ट करो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छिपाते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है हर परिस्थिति में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सामना करना। गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते, क्योंकि पाप विचारों से होते हैं, और गंगा केवल तन को धोती है। वो मां जो बचपन में तुम्हारे अनकहे भाव समझ लेती है, उसे कभी अपनी खुशियों के लिए याचना न करनी पड़े। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है वही सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल कर्म की भाषा समझता है। इंसान उम्मीदों पर जीता है, पर ज्यादा उम्मीदें ही उसे परेशान करती है। सफलता के लिए मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत जुए में आजमाई जाती है। जो खुद पर यकीन रखते हैं वे हर हाल में सफल होते हैं। रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपके से निकलते हैं वे अंदर तक तोड़ देते हैं। मैं वक्त से हारकर सिर झुकाए खड़ा था और सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। पहले मकान कच्चे थे पर दिल सच्चे थे। उस दिल का दर्द किसने देखा जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई कह न सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले हजार मिलते हैं, पर जिंदा इंसान को समझने वाला एक भी नहीं। लोग प्यार को नहीं समझते, पर हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक खुशी दे सकते हैं, पर भविष्य में उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भरते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या, दुआ क्या, जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या। दर्द वही समझते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लगता है। टूटा हुआ परिंदा भी फिर से खड़ा हो सकता है। यही जिंदगी है। जिसकी सोच सही दिशा में हो उसके कदमों में सारी खुशियां होती है। जो अकेले चलने में यकीन रखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिल नहीं बोलता तो लाख बोलने पर भी कोई नहीं सुनता। अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, पर दर्द अक्सर अपनों से ही मिलता है। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम ये मुफ्त है, पर सबसे कीमती। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये समय और परिस्थितियों का खेल है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जाओ, वहां गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट से संभल जाओ, पर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। अगर मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ न कुछ सिखाती है। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। पर स्वयं को खुश रखो,
जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट ऐसा रखो कि जो आता है वो कर लूंगा और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापे में रोते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके साथ न अच्छा करो न बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास है, पर जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। बुद्धि वो आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, पर खुद का नुकसान जरूर करती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते हैं, पर समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या खोया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्य के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। मोहब्बत उधार की तरह है, लोग लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। अब उलझने का मन नहीं, बस शांति चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करो, क्योंकि वे तुम्हारी परवरिश का प्रमाण है। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, पर किसी और के करीब मत जाना। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो न कह सका वो जज्बात, और जो कहते कहते न कह पाया वो एहसास। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी नहीं भूलते। तुम्हें मोहब्बत कहा थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें चैन न लेने देता। जिंदगी में दो ही हमसफर मिले, सब्र और इम्तिहान। वादे तुमने कमाल के किए पर निभा न सके। खाली जेब में न दोस्ती दिखती है, न मोहब्बत, न रिश्ता। कभी कभी ये सवाल सताता है, हम मिले ही क्यों? मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसलिए लोगों को पसंद नहीं। जहर में भी उतना जहर नहीं जितना कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म। मैं खुद को पढ़ता हूं, फिर छोड़ देता हूं। जिंदगी का एक पन्ना हर रोज मोड़ देता हूं। न किसी का दिल दुखाओ, न किसी पर हक जताओ। अब खामोशी में ये दो पल की जिंदगी बिताएंगे। बात सिर्फ जज्बातों की है, वरना 7 फेरों के बाद भी मोहब्बत नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत न मिले वहां रुको मत। चाहत में फर्क बस इतना था, उसे वक्त बिताना था। मुझे पूरी जिंदगी जीनी थी। लोगों की नजरों में अहमियत तब तक है जब तक तुम उनके काम आते हो। सबसे बड़ी गलती उन्हें अहमियत देना है जिनके लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में हंसना सीखो। लोग तुम्हें गुलाब सा प्रेम करेंगे। याद रखो, जिंदा इंसान ही हंसता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। सुख में हंस लो, दुख में हंसी उड़ा दो। भोजन की कीमत भूख से और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देखता है, न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता मत करो, चिंतन करो। पछतावा मत करो, सुधार करो। सोचो मत, शुरू करो। आलस मत करो, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्य, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। कोई पूछे तुम्हारा अपना कौन है, तो हंसकर कहो समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। रुकावटें जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। लोग वो हिस्सा नहीं सुनाते जहां वे गलत थे। उन लोगों की कद्र करो जो पैसे या तोहफे नहीं, बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना है, सुनने से कठिन सहना, और सबसे कठिन है सब भूलकर सामान्य रहना। रखरखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता, चाहे वो मशीन हो, घर हो या रिश्ता। जो खोते हो वो किसी न किसी रूप में लौट आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को जेब में रखो। लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं।
हर चीज के लिए लड़ते हैं और सब छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाए वही अपना है। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करो। उन्होंने अपनी शर्म खो दी ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। प्रकृति का काम लोगों को मिलाना है, पर रिश्तों की उम्र तुम्हारा व्यवहार तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दे या न दे, पर स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर नसीब ढूंढने से क्या फायदा? सीख उससे जो पत्थरों से टकराने की हिम्मत रखता है। बुराई करने वालों को धन्यवाद दो, वे तुम्हारा नाम चर्चा में रखते हैं। ये चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। बिना वजह की हाय और किसी का हक खाना जीवन में दुख देता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही उधार दो जितना भूलने की हिम्मत हो। रिश्ते और मौसम एक जैसे हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे, कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर वो साफ नहीं तो चमकता चेहरा बेकार है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, पर बैठो वहीं जहां अपनापन मिले। समय रहते सुधर जाओ, क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ता। कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। कर्म को समझने वाले को धर्म समझने की जरूरत नहीं। पाप विचारों से होते हैं और गंगा केवल तन को धोती है। तन जितना घूमे उतना स्वस्थ, मन जितना स्थिर उतना सशक्त। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओ, कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। भगवान मिले तो कर्म ऐसे करो कि दुआ मिले। बोलने और चुप रहने दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। लोग नरम लहजे में सख्त बातें कह जाते हैं, जिनकी तपिश भूलने में उम्र लग जाती है। दुनिया के सहारे जीना मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। कोई बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कद्र करो जो तुम्हारे पास है। ए खुदा, मुझे अकेला रख, पर उनसे मत मिला जो आकर खेल कर चले जाते हैं। जब अपने ही गिराने वाले हों तो संभलने में वक्त लगता है। इंसान मरने से कम, बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पर दिल की जगह खाली। अकेले जीना आ जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी उसी से दूर करो जिससे हुई, वरना दूसरों से बात बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे को कम देता है, पर साथ पूरा। गलत के पास सब होता है, पर ईश्वर का साथ नहीं। जो निकल गया उसे भूलने की आदत डालो। ये आदत तकलीफों से बचाती है। जब किस्मत और हालात बदलते हैं तो अपने गैरों से ज्यादा दूर चले जाते हैं। रिश्तों की पहचान बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। आवाज ऊंची मत करो, व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग सुनने की मिन्नत करें। रोटी खाते वक्त एक ही ख्याल आता है, ये 3 रोटियां मुझे कठपुतली सा नचाती है। आंसू अकेले में ताकत बनते हैं, सबके सामने कमजोरी। आईने में दरार और टूटा विश्वास कभी नहीं जुड़ता। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूलो जो तुम्हें भूल गए। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह, उनके बिना संस्कार अधूरे। जिंदगी ऐसे जियो की मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में, औलाद बुढ़ापे में। सफल बनो, पर उस रास्ते से मत चलो जिसका राज बताने में शर्म आए। अगर तुम मतलब के नहीं तो दुनिया तुम्हें बेवकूफ कहेगी। रिश्ते का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। दुखी होने का कारण यह है कि तुमने दुनिया को गंभीरता से लिया। उम्मीदें दर्द देती हैं, उनसे दूर रहो। किसी को चुप करना है तो सफलता से करो। बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। दिल के रिश्ते इश्क से चलते हैं,
सबूतों की जरूरत नहीं। डर लगता है अब बात बताने से कहीं तमाशा बन जाए। भरोसा बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार की हद न दरवाजा बंद होने देती है, न किसी को आने। जिसे भूल गए कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके लिए जमाना भुलाया था। ज्यादा प्यार बताने से बिछड़ना तय है। जमाना बदल गया, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करो। वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता नहीं। बड़ा होने से दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन मिलता है। बचपन फिर से जीने की चाह हर किसी को सताती है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, पर समय खुद सुधारना पड़ता है। छोटी गलतियों से बचो, इंसान पत्थरों से ठोकर खाता है। वक्त बेरहम है, जो इसे पहचानता है वही आगे बढ़ता है। कद्र करना हालात सिखाते हैं और दुनिया औकात पूछ कर बताती है। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर का यार मत खो दो। हौसला और इरादा हो तो बिना पद के भी मजबूत रहते हैं। सॉरी अजीब शब्द है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव डगमगा सकती है पर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी सुनो, सबसे सीखो। किसी को सब कुछ नहीं आता, पर हर किसी को कुछ न कुछ पता होता है। खुशियां बांटने से बढ़ती है, पर कोई नहीं बताता कि मिलती कहाँ है। हर इंसान शांति चाहता है, पर अपनी इच्छाएं शांत नहीं करता। मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, पर उसका जीवन नहीं घटता। खुशी भी ऐसी है, बांटने से कम नहीं होती। ये दौर भी गुजर जाएगा, सब्र रखो। दुख की क्या औकात, जब खुशियां भी नहीं रुकती। मालूम नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा जब प्यार भी मौसम सा बदल जाएगा। खराब लोगों में एक खूबी है, वे मुसीबत में काम आते हैं। बुरा दिन आए तो हौसला रखो, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। बुरा वक्त अपनों और परायों की पहचान कराता है। समय कभी नहीं रुकता, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। निस्वार्थ कर्म करो, वही तुम्हारे हाथ में है। जो समय का मूल्य समझता है वही जीवन को दिशा देता है। सोचता हूं कुछ किससे कहूं, पर किससे कहूं। उंगलियां तभी उठती है जब कोई मशहूर होता है। तकलीफें इंसान को बदल देती है। बात उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो। जिंदगी में सिर्फ सीख लो, दुखी मत हो। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने की वजह ढूंढते हैं, दूसरा जो रिश्ता तोड़ने का बहाना। लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, पर तुम अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ता है, न कि घर की औरतों से। बड़ा महल हो या छोटी झोपड़ी, जहां शांति हो वही घर। अहंकार जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो सब खुश दिखते हैं। तबीयत पूछने वाला ढूंढो, वसीयत पूछने वाले तो बहुत मिलते हैं। ऊंची सीढ़ियां चढ़ते वक्त पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो। उतरते वक्त वही मिलेंगे। जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। शिकायतें कम करो, जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई तुम्हारे पास भाव, अभाव या प्रभाव से आता है। भाव से आए तो प्रेम दो, अभाव से आए तो सहायता, और प्रभाव से आए तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी। 5 बातें याद रखो, मना जरूरी है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो करेगा वही भरेगा। जहां उलझो वही सुलझो, जो है उसमें संतोष करो। खोई दौलत, विद्या और स्वास्थ्य लौट सकते हैं, पर समय कभी नहीं। हर चाल के बाद जिंदगी की चाल आती है। सोच समझकर फैसला लो। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चाक चलाया, आकार दिया, फिर बिगाड़ दिया। मिट्टी ने पूछा, क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार बोला, पहले चिलम बनाने की सोच रहा था, पर अब सुराही बनाऊंगा। मिट्टी बोली, मुझे खुशी है, चिलम बनती तो जलती और जलाती,
अब सुराही बनूंगी, शीतल रहूंगी और औरों को शीतल करूंगी। सही फैसले ले, क्योंकि एक फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि इस वाणी में कहीं कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। आइए इस पावन यात्रा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे कृष्ण।